अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक होणगे। जिक्रिया अज ना एक जिहड़ी वीडियो है ना, वो समझो कि सिखां नूं सम्मान किया जा रहा है यूएस आर्मी की तरफों। यूएस आर्मी, हाँ जी, यूएस आर्मी जिहड़ा लॉस एंजलस अग लगी ना, तो उत्थे जिहड़े सिख लोग सन उन्होंने जिहड़ा लोगों की हैल्प की ना, उहदी वजह तो एजाज़ दिता जा रहा। तो ये होर एक वीडियो दे विच जिहड़ा ट्रंप कहते ना कि ट्रंप ने झटका देता पूरी दुनिया नूं देता। हाँ, बड़ा रोल अजकल चलिया। हाँ जी, उस बारे इन्फॉर्मेशन है कि झटका की है। तो उस तो अलावा एक कौर दी वीडियो विच ये 3 वीडियो का एक कह लो कि मजमूआ है, तो जिन्हें विच 3 मुख्तलिफ किस्म दी सिखिज्म तो रिलेटेड वीडियो ने। तो आप वीडियो हुण शुरू करने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, इस हफ्ते सिख कम्युनिटी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। आपके नाम का दोस्तों डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है, इसकी गवाही ये वीडियो भरता है। यहाँ पर यूएस आर्मी सिखों को सम्मानित कर रही है, सिखों के साथ बातचीत करके इनको सम्मान दिया जा रहा है। आगे आपको बताएंगे। दूसरा वीडियो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एक कौर का। जब एक कौर की किसी के साथ लड़ाई होती है तो वो कौर जीत कर वहां से वापस आती है। इसका छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। इसका पूरा वीडियो है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आप में से कोई भी हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने डाल दिया है। यहाँ आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर भी आकर सर्च कर सकते हो, तिंदर टीवी ऑफिशियल और दीपक फौजी भाई। तीसरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो भी सिख कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है। तीसरी अपडेट इस प्रकार से कि जैसे ही यहाँ पर 26 जनवरी आई पंजाब के अंदर, तो जितने भी सिख लीडर है पंजाब के अंदर या दिल्ली के अंदर भी कह रहे, तो इन लोगों के ऊपर जो सरकार है वो आंखें जमाकर बैठ गई कि कहीं ये लोग सरकार के विरोध प्रदर्शन करना शुरू ना कर दे। तो पंजाब के अंदर जो सिख लीडर है, श्रोमणी अकाली दल है, दल खालसा है, तो इनके जो लीडर है, नुमाइंदे हैं जथेबंदी के, इनको घर के अंदर नजरबंद कर दिया। इनको नजरबंद करने के पीछे क्या कारण था? भारत सरकार हो, पंजाब सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब सरकारें सिखों से डरती हैं। सिखों ने देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश को अपना माना है, आज भी मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। लेकिन देश के अंदर सिखों के साथ वितकरा कैसे होता है? वितकरा ऐसे होता है कि जो बंदी सिंह है, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, वो आज तक जेल के अंदर बंद है। उनके लिए 2 साल से मोर्चा लगा हुआ है, फिर भी उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। बंदी सिंह मोर्चा मोहाली के अंदर चल रहा है। दूसरी तरफ राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे और ऐसे बहुत सारे और बलात्कारी साधु संत हैं कि जो चेले चापटे, वो कहते हैं हमें, हमारे बाबा को तुम लोग बलात्कारी कहते हो। ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले दर्ज हुए, साबित हुए, और इसके बाद अदालत के द्वारा, मानयोग अदालतों के द्वारा इन बलात्कारी बाबाओं को सजा दी गई, उम्र कैद दी गई। और ये बलात्कारी बाबा साल के अंदर 4-4, 5-5 बार इनको पैरोल दी जाती है। ये संसार के लिए, समाज के लिए एक घातक खतरा है, ये जो बलात्कारी बाबा लोग हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो कौम की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा थे, चलो उन्होंने जो जुर्म किया उसकी उनको सजा मिल गई। कानून की नजर के अंदर उन्होंने जुर्म किया, उस जुर्म की उनको सजा मिली और वो सजा पूरी हो चुकी है। सजा पूरी हुई को भी 10 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन फिर भी उनकी बात सरकार कभी नहीं करती। ये होता है अंतर, ये होता है फर्क एक कम्युनिटी के साथ दूसरी कम्युनिटी के साथ। अब मैं आपको दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा। यूपी के सीएम योगी जी ने भाषण दिया था, बटोगे तो कटोगे। इस बात को लेकर भी बहुत चर्चा छिड़ी कि यहाँ पर सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की बात करी है। कहा जा रहा है सिखों से हिंदू अलग हुए, हिंदुओं से मुसलमान अलग हुए, तो यहाँ पर काटने बांटने की बात शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सीएम योगी के, आप इस वीडियो को कभी नेगेटिव मत देखना। यह बयान हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेताओं ने दिया है। इस बयान का मतलब आप अपने ऊपर मत लेकर देखो कि हमें नेगेटिव बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग एकजुट होकर रहो। हिंदू हो तो हिंदू समाज अपने साथ एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहे। उसी प्रकार से जो हमारा सिख समाज है, सिख समाज भी एकजुट होकर रहे, इस बात का ये संदेश है। आज सिख समाज अलग अलग धड़ेबंदियों के अंदर बटा हुआ है, तो सिख लीडर्स को, सिख जथेबंदियों को यही चाहिए कि आपस के अंदर बैठकर अपना मामला सुलझाओ, और जो आप लोगों ने पंजाब का यहाँ पर बेड़ा गर्क कर रखा है, इसको फिर से सवारो और इकट्ठे होकर आओ। आपकी आवाज सरकार सुनेगी, आपकी आवाज को सरकार कभी भी वापस मोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं सरदार सरबजीत सिंह खालसा जी के बारे में। सरदार सरबजीत सिंह खालसा जो कि सांसद चुने गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी तस्वीर आप देख लीजिए। तो पिछले दिनों भी इन्होंने बहुत सारे बयान दिए। यहाँ अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी नई बन गई है, तो उस पार्टी के द्वारा भी बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने भी आवाज उठाई है कि हमारे बंदी सिंहों की रिहाई नहीं हो रही, सरकार को बंदी सिंह रिहा करने चाहिए जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों, इसी के साथ एक और अपडेट आती है अमेरिका से।
अमेरिका ने जैसे ही अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी के ऊपर बैठे तो बहुत सारे झटके लगने शुरू हो गए। झटके क्या, कुछ लोगों ने इस खबर को ऐसे लगा दिया कि जैसे ही ट्रंप कुर्सी के ऊपर बैठे तो ट्रंप को लगा बड़ा झटका। ट्रंप को कोई झटका नहीं लगा, दुनिया मूर्ख बना रही है आपको बस अपने टाइटल के द्वारा। मैं बताता हूं आपको ट्रंप को क्या झटका लगा। ट्रंप ने कहा था कि वो गैर प्रवासियों को नहीं रहने देंगे अपने देश के अंदर। उसने जहाज भर के लोगों को मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर भेजना शुरू किया। मैक्सिको बॉर्डर वालों ने जहाज नहीं उतरने दिया, उसने वापस फिर भेज दिया। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा था कि यहाँ पर जो जेंडर मेल फीमेल होगा, इन सारी बातों को लेकर कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब कोर्ट के सामने डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक जो पुराना कानून है फिलहाल अभी वही चलेगा, नई विचार के बाद ही जो नया कानून आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर नहीं होने चाहिए और यहाँ पर जो अप्रवासी है, हिंदुस्तानी है, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर इंडियंस अमेरिका के अंदर पहुंचे हुए हैं H1B वीजा के ऊपर। मामला क्या होता है कि वहां पर एक मेल फीमेल दोनों गए जॉब के लिए, वहां पर किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। अगर उनके वहां पर बच्चा होता है तो उस बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलती थी और उस बच्चे के द्वारा माँ बाप को भी बाद में अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि जो बच्चा यहाँ पर पैदा होगा उसके माता पिता पहले से यहाँ एक बंदा रहने वाला होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कोर्ट ने स्टे लगा दी। फिलहाल अभी ऐसा कोई भी मामला नहीं है। बहुत सारी महिलाएं थी जो अपने बच्चों को पहले ही समय से पहले ही जन्म देने के लिए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी थी। तो इन चीजों को देखते हुए अमेरिकन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्टे लगा दी। उसने कहा कि ऐसा कोई भी जो फैसला है इसको लागू नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूं अमेरिका की एक और बड़ी खबर। अमेरिका से सिखों को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने एक खबर देखी जहां पर कैलिफोर्निया के जंगलों के अंदर आग लगी थी। इसके बाद फिर लॉस एंजलिस के जंगल थे, वहां पर भी आग लग गई थी। दोस्तों जब वहां पर आग लगी थी कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के अंदर, तो वहां पर अलग अलग तरह से अलग अलग लोग मदद करने के लिए पहुंच गए थे और वहीं पर आर्मी भी पहुंची थी, यूएस आर्मी। पिछले दिनों मैंने यूएस आर्मी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया। आप सभी से गुजारिश है कि उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है। यूएस आर्मी ने जाकर आग को बुझाया, लेकिन वहीं पर हमारा जो सिख समाज है, आज पूरी दुनिया के अंदर यदि हम लड़ते हैं तो सबसे महान होकर लड़ते हैं, यदि हम सेवा करते हैं तो भी हम सबसे महान होकर करते हैं। आज हमें अपनी सिख कम्युनिटी के ऊपर गर्व होता है ये कहते हुए कि आज सिख कम्युनिटी अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी सेवा करने जाती है, इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध के अंदर भी सिख लंगर लेकर पहुंचे थे और वहां पर जो लोग भूखे थे, जिनके घर टूट गए थे, जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी सोने के लिए, उन लोगों को जब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था तो वहां पर सिख कम्युनिटी पहुंची थी। वहां पर सिखों ने जाकर लंगर लगाया था। उस चीज को देखकर आज गाजा के लोग आपस के अंदर मिलकर, जिनके पास पैसा है वो लंगर चला रहे हैं आज। और इसी प्रकार से दोस्तों कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के अंदर हुआ। वहां पर भी हमारी सिख कम्युनिटी पहुंची और उन्होंने जिन लोगों के घर टूट गए उनको रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े तक दिए, हर तरह से उन्होंने मदद की। और वहीं का दोस्तों ये वाला वीडियो है। इस वीडियो को आप स्वयं देख लो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, सुनो। How about I give it to him? Either way. But this is, so in the military, when we thank people for doing a good job, we give them a coin. This is actually, so let me show you what a normal coin looks like. A normal coin's about this big, right? This is our coin. So this is the division coin, and that's like the patch that we have, right? And it says Ball of Fire. And it has all of the battles that we fought, of course, which we all won. We fought all the battles that we fought, right? So anyhow, this is my personal one. I bought it with my own money, and I wanted to say thank you so much for all that you've done. मैं आवाज बंद करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो आर्मी अफसर है, ये अपना डिवीजन का कॉइन, अपना पैच देकर उसे यहाँ पर सिख भाई को सम्मानित कर रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पर यूएस के अंदर जो आग लगी थी इसके अंदर आकर हमारे लोगों की सेवा की, हमारे ने लोगों की सेवा की आपने और बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए हम आपको सम्मान देते हैं। ये होता है स्टैंड, ये है स्टैंड, सिख कम्युनिटी का स्टैंड। यूएस आर्मी के अंदर अगर यूएस आर्मी सिखों को दाढ़ी केस रखने के ऊपर भी रोकती है तो वहां पर सिख लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं और यूएस आर्मी के उन लोगों को घुटनों पर ले आते हैं। लेकिन वो यूएस आर्मी अपने दिल के अंदर नफरत नहीं रखती। जब वो देखती है कि जरूरत है सिख कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी ने यहाँ पर सेवा की है, लोगों की मदद की है, आग बुझाई है, घरों की मरम्मत कर रहे हैं। स्पेन के अंदर आपने देखा था जब वहां पर बाढ़ आ गई थी तो वहां पर सिख कम्युनिटी ने पहुंचकर सड़कों से बाढ़ के पानी को, गंदगी को साफ किया था और स्पेन की
मिनिस्ट्री ने खड़े होकर तालियां बजाकर सिख कौम को सम्मानित किया। दोस्तों ये बड़े फक्र की बात है, पूरी दुनिया आज सिख कौम का इतना सम्मान करती है। यहाँ पर आपको कौर वाली खबर दिखाता हूँ। ये एक कौर है, कौर लड़की है, और इस कौर ने दोस्तों यहाँ पर अब देखोगे इस कौर की लड़ाई होती है मैदान के अंदर, और सामने जो है यहाँ पर कौन है, ये लड़का है या लड़की है ये मुझे नहीं अंदाजा लग रहा, लेकिन यहाँ पर कौर ने जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी है, स्टैंड लेकर लड़ी है, ये यहाँ पर दोस्तों काबिले तारीफ है। यहाँ पर कौर ने दिखा दिया, जब हम सेवा करने जाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, जब हम लड़ने जाते हैं, पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, चमकौर की गढ़ी हो, या अमेरिका के अंदर फुटबॉल का मैदान हो, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर वॉलीबॉल का मैदान हो, द किलर कौर के नाम से इस वीडियो को पंजाबी इंस्टा ने शेयर किया। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। सा सुपर थैंक्स डोनेट कर देना अगर आपकी इच्छा हो, जोर जबरदस्ती नहीं है। या ये QR कोड है, इसको भी स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वाह या वाह, बड़ियां प्यारियां खबरां सी। हाँ जी, बहुत प्यारी अच्छी खबरां लैके आए जो कि सिख दुनिया ਦੀਆਂ। हाँ सिख दुनिया ने ये टिंडर टीवी है, ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਟਿੰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟਿੰਡਰ ਟੀਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ USA ਆਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਬਨ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ US ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਚ ਜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।